चीन के आर्थिक हालात खराब होने की खबरें पिछले कई दिनों से मीडिया में छाई हुई हैं। इस बीच चीन की एक बड़ी कंपनी ने अमेरिका में प्रोटेक्शन की डिमांड की है। ये दरअसल बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन की बात है। चीन की रियल एस्टेट की एक दिग्गज कंपनी एवरग्रैंडे ने अमेरिका में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और न्यूयॉर्क की एक अदालत में चैप्टर 15 के तहत दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया है। इसके तहत विदेशी कंपनियों की संपत्ति को अमेरिका में सुरक्षा मिलती है। चैप्टर 15 रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही गैर अमेरिकी कंपनियों को ऐसे लेनदारों से बचाता है जो उन पर मुकदमा करने या अमेरिका में उनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश करते हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक एवरग्रैंडे की सहयोगी कंपनियों टियानजी होल्डिंग और सीनरी जर्नी ने भी मैनहट्टन दिवालियापन अदालत में चैप्टर 15 के तहत प्रोटेक्शन मांगा है। साल 2021 से ही एवरग्रैंडे ग्रुप 300 अरब डॉलर से ज्यादा की देनदारियों से जूझ रहा है। कंपनी 2021 में कर्ज का भुगतान नहीं कर सकी थी, तब उसने इसकी वजह कोविड को बताया था। इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया था। एवरग्रैंडे के कर्ज के भुगतान नहीं करने से अन्य बिल्डरों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और लोन न चुकाने की जैसे एक सीरीज ही शुरू हो गई। कई बड़े डेवलपर्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पूरा करने में फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से घर खरीदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एवरग्रैंडे ने जुलाई 2021-22 में 113 अरब से ज्यादा का नेट घाटा दर्ज किया था। एवरग्रैंडे ग्रुप ने दिवालिया घोषित करवाने के लिए ऐसे समय में आवेदन किया है जब चीन में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की हालत बहुत बुरी यानी खराब हो चुकी है। हाल ही में चीन की एक और रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी कंट्री गार्डन ने बताया था कि पहले 6 महीने में उसे 7.6 अरब डॉलर तक का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोविड के बाद चीन इकोनॉमी के मोर्चे पर जूझ रहा है। उसकी GDP दर भी अनुमान से नीचे दर्ज की जा रही है। चीन में बेरोजगारी दर भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का लगातार असफल होना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। जानकारों की माने तो एवरग्रैंडे पर कर्ज का बोझ बढ़ने की वजह इसकी एग्रेसिव पॉलिसी रही। एवरग्रैंडे ने कर्ज को नजरअंदाज कर कंपनी को बढ़ाने पर जोर दिया। कंपनी ने अपनी आर्थिक स्थिति बाहर नहीं आने दी, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा कंपनी पर बना रहा। लेकिन जब 2020 में चीन की सरकार ने कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति को लेकर निगरानी बढ़ाई तो एवरग्रैंडे की पोल खुल गई। एवरग्रैंडे और इसकी सहयोगी कंपनियों में करीब 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में ये कंपनी हर साल 38 से 40 लाख रोजगार पैदा करती रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि एवरग्रैंडे के दिवालिया होने से चीन के लाखों लोगों के रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस खबर पर अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में दें और सब्सक्राइब करें आज तक।